मौजूद हैं हम बावल विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिला। और हमारे साथ खास एक जेजेपी के प्रत्याशी हैं जो पूर्व में भी प्रत्याशी थे, लेकिन क्या हुआ ये तो यही अपनी ज़बानी बता पाएंगे। लेकिन अगर फिर दोबारा से इन्होंने बावल विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक दी है। और ताल की बातचीत करें, जेजेपी के प्रत्याशी श्याम सुंदर सब्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं और जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम तैयारी में हैं और जेजेपी के जननायक जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमारा काम लोगों के बीच में जाकर के संगठन को मजबूती देनी होती है। हम लगातार उस काम के लिए प्रयासरत हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है निश्चित रूप से उसकी जीत तय होती है। जब 2019 में सरकार बनी उसके अगले दिन से ये कहने लगे थे ये जो गठबंधन है तो एक सप्ताह नहीं टिकेगा, कल ही टूट जाएगी। 4.5 साल बीत गए। सत्ता मोह सत्ता सुख कौन छोड़ेगा साहब। आपको सत्ता का सुख मोह, कुर्सी पे बड़ी पे बैठने की बड़ी ललक आप लोगों को, तो आप सत्ता मोह कैसे छोड़ पाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो तुक्का बोलते हैं, तान लगी है। ये मुन्ना लांबा जी तान नहीं, जनता के द्वारा दी गई जनादेश जनमत के माध्यम से हमें 10 सीटें मिली। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाले थे आपके लिए, इसलिए जिताया था कि बीजेपी के खिलाफ रहेंगे आप। और जमुना पार गंगा पार का नारा था आपका, वहां छोड़ेंगे बीजेपी को। और उसके बाद जनता कहती है बीजेपी की झोली में जाके बैठ गए दोबारा से। बीजेपी और जेजेपी ने अपने मुद्दों पर सहमति जताई और उस विकास के मुद्दों पर हमने सरकार बनाने का निर्णय लिया। और जो ये 4.5 साल का पीरियड है, उस 4.5 साल की अवधि के अंदर हमने विकास के कार्यों में पूरे प्रदेश को चहुमुखी विकास करवाने का काम किया। वर्तमान में हम मजबूती से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि गठबंधन बरकरार रहेगा और हमारा संगठन मजबूत है और बावल की सीट जननायक जनता पार्टी के खाते में आएगी। और जननायक जनता पार्टी के खाते में आएगी तो कैंडिडेट जो है ना हमारा होगा। अब हरियाणा क्षेत्र की बातचीत करें, अगर गठबंधन में रहेगी तो भी बीजेपी इतनी पागल नहीं है हरियाणा क्षेत्र की सीट किसी और पार्टी को देगी। उनको भली बात ही पता है, हरियाणा क्षेत्र के लोग वैसे ही आप बीजेपी के साथ रहते हैं। निश्चित रूप से हम सीटों की संख्या और जिस तरह का संकेत है कि हर जिलेवार सीटें होंगी, और जब हर जिलेवार सीटें होंगी और सीटों की संख्या होगी तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले में भी हमें सीट मिलेगी। और रेवाड़ी जिले में सीट मिलेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो सबसे पुराना आंकड़ा है ये इंडिकेट करता है कि बावल क्षेत्र सदैव चौधरी देवलाल जी के साथ रहा है और दुष्यंत चौटाला जी को पूरा सम्मान ये क्षेत्र देता है। अगर पीछे का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बावल की सीट पर इस 2 टर्म के अलावा ज़्यादातर चौधरी देवलाल जी परिवार का जय हो। और हम लगातार चुनाव के बाद 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं। अब इस क्षेत्र की जनता का प्यार प्रेम हमारे साथ है और क्षेत्र की जनता की भावना है कि श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से विधायक हो। और ये उनका की सोच है, उनका प्यार प्रेम है और निश्चित रूप से वो साकार करने का काम करेंगे। क्यों वोट देंगे लोग आपको, क्या खासियत है श्याम सुंदर में? श्याम सुंदर सब्रवाल चुनाव के समय राजनीति नहीं करता, चुनाव के समय लोगों के बीच में नहीं जाते। राव इंद्रजीत का आशीर्वाद आपके साथ है आने वाले चुनाव में, मुझे यह बता दीजिए। वो कहीं भी रहे, बीजेपी में रहे चाहे वो जेजेपी में रहे, आपके साथ उनका आशीर्वाद है या नहीं? ऐसा है कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे आदर्श हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है। बनवारी लाल डॉक्टर साहब कितनी आपकी आशाओं पे खरे उतरे इन 5 साल के अंदर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ आज मौजूद हैं हम बावल विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिला। और हमारे साथ खास एक जेजेपी के प्रत्याशी हैं जो पूर्व में भी प्रत्याशी थे, लेकिन क्या हुआ ये तो यही अपनी ज़बानी बता पाएंगे। लेकिन अगर फिर दोबारा से इन्होंने बावल विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक दी है। और ताल की बातचीत करें, जेजेपी के प्रत्याशी श्याम सुंदर सब्रवाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र दक्षिण हरियाणा
वोट देता है तो राजा साहब के बगैर वोट पड़ते नहीं है। उनका दबदबा काफ़ी है, उनके आशीर्वाद के बगैर यहाँ से पत्ता हिलना बहुत मुश्किल है। और जेजेपी के प्रत्याशी हैं तो पिछली बार डॉक्टर बनवारी लाल को आशीर्वाद था राव इंद्रजीत का, और ये हार गए थे चुनाव। अब फिर दोबारा से चुनाव में ताल ठोकर के श्याम सुंदर सब्रवाल, रिजर्व सीट है ये, इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। जी श्याम सुंदर जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी श्याम सुंदर जी, चुनाव लड़ रहे हैं और जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप। निश्चित रूप से हम तैयारी में हैं और जेजेपी के जननायक जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना होता है। हमारा काम लोगों के बीच में जाकर के संगठन को मजबूती देनी होती है। हम लगातार उस काम के लिए प्रयासरत हैं। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है निश्चित रूप से उसकी जीत तय होती है। तो हमारा जो काम है, हम पूरे हलके के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने चाय पे चर्चा के कार्यक्रम रखे हुए हैं और चाय की चर्चा के कार्यक्रम पिछले 1 महीने से ज़्यादा के समय से चल रहे हैं। लगभग आधे से ज़्यादा गांव हमने कवर कर लिए हैं और जब चाय पे चर्चा का कार्यक्रम हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम श्याम सुंदर सब्रवाल का बावल विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक का कार्यक्रम शुरू करेंगे और उसको भी लगभग 2 महीने में पूरा करने का काम करेंगे। श्याम सुंदर सब्रवाल जी, पिछली बार भी चुनाव लड़ रहे थे आप और जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ने का आपने ऐलान कर रखा था, तो क्यों जिताएगी हरियाणा की जनता आपको? राव इंद्रजीत का आज भी दबदबा, पहले भी दबदबा था, तो उनके आशीर्वाद के बगैर कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा में और बावल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतना और लड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। अब वो बीजेपी के साथ हैं और जेजेपी शायद अलग से चुनाव लड़ने वाली अब की बार अपना, और उन्होंने दोनों तरफ जैसे पार्टियों की आपस में नाराजगी देख ही रहे हैं आप। बीजेपी और जेजेपी के नेता चाहते नहीं हैं कि हम आपस में चुनाव लड़ें, तो निश्चित तौर पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो शायद ये बनवारी लाल फिर दोबारा से बीजेपी से आ सकते हैं। तो आपको जनता वोट देगी क्यों और हरियाणा क्षेत्र के राजा जी आपको आशीर्वाद देंगे क्यों? तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप चुनाव हारे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राव इंद्रजीत सिंह बहुत ही कद्दावर नेता है और इस क्षेत्र की जनता उनको बड़ा पूरा प्यार और सम्मान देती है, उनको अपना नेता मानती है। पिछली बार आपको थोड़ा सम्मान कम दिया राव इंद्रजीत ने। उसके पीछे उनके कारण हैं कि राव साहब बेदाग छवि के नेता है, उनकी कुशल कार्यशैली है। जहां जेजेपी और बीजेपी की बात है, वर्तमान में प्रदेश में गठबंधन की सरकार है। 4.5 साल का समय पूरा हो गया है और प्रदेश हित में विकास के लिए हम सरकार चला रहे हैं। जब 2019 में सरकार बनी उसके अगले दिन से ये कहने लगे थे ये जो गठबंधन है तो 1 सप्ताह नहीं टिकेगा, कल ही टूट जाएगा। 4.5 साल बीत गए। सत्ता मोह, सत्ता सुख कौन छोड़ेगा साहब? आपको सत्ता का सुख मोह, कुर्सी पे बड़ी पे बैठने की बड़ी ललक आप लोगों को, तो आप सत्ता मोह कैसे छोड़ पाएंगे? बड़ी मुश्किल से वो तुक्का बोलते हैं, तान लगी है, हरियाणवी भाषा में तान लगी थी आपकी। ये मुन्ना लांबा जी, तान नहीं, जनता के द्वारा दी गई जनादेश जनमत के माध्यम से हमें 10 सीटें मिली। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाले थे आपके लिए, इसलिए जिताया था कि बीजेपी के खिलाफ रहेंगे आप, और जमुना पार गंगा पार का नारा था आपका, वहां छोड़ेंगे बीजेपी को, और उसके बाद जनता कहती है बीजेपी की झोली में जाके बैठ गए दोबारा से। ऐसा है कि राजनीतिक हालात और परिस्थितियां बदलते रहते हैं। आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूँ कि हमने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जनता ने बीजेपी के खिलाफ ही वोट मांगा था, उनका विरोध करके वोट मांगा था। सुनिए, जनता ने जो जनादेश दिया, किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिया, और उन परिस्थितियों में हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि हमारी पहली प्रेफरेंस जो थी, हमने सबसे पहला ऑफर दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस के पास बहुमत ना होने के कारण हम नहीं चाहते थे कि इस प्रदेश को दोबारा से फिर चुनाव का बोझ वहन करना पड़े। तो हमने बैठ करके अपने मुद्दों पर सहमति जताई
बीजेपी और जेजेपी ने अपने मुद्दों पर सहमति जताई और उस विकास के मुद्दों पर हमने सरकार बनाने का निर्णय लिया। और जो ये 4.5 साल का पीरियड है, उस 4.5 साल की अवधि के अंदर हमने विकास के कार्यों में पूरे प्रदेश को चहुमुखी विकास करवाने का काम किया। और आप जो साथ में किसानों को लठ और टीचरों को, गैस टीचर को, कर्मचारी वर्ग को, यानी शोषित वर्ग को, हर वर्ग को आपने लठ भी पहनने का काम किया साथ में मिलके। मैं नहीं कहता, ये जनता जनार्दन कहती है साहब। आप कहते हैं कि पत्रकार कह रहा है, ये उनकी भाषा है। वो बोलते हैं आए दिन कि जेजेपी को सबसे बड़ी भूल थी वोट दे के सत्ता में लेके आना, सत्ता सुख भोग। हाँ जी, आप मुझे पहली बात को पूरा करने दें। हाँ, कर दीजिए। पहले आप हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात कर रहे थे। हम पिछली बार दोनों पार्टियां अलग अलग थी, ठीक है, और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो मंत्री थे डॉक्टर बनवारीलाल को उम्मीदवार बनाया, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने के नाते राव इंद्रजीत सिंह जी बीजेपी के नेता थे। उनका आशीर्वाद भी था और उनका अहम योगदान रहा, और उन्हीं की बदौलत डॉक्टर बनवारीलाल जी चुनाव जीते और उनको दोबारा मंत्री बनवाने में उनका अहम योगदान और रोल रहा। आज आपके सामने सारी हालात और परिस्थितियां, मुझे आज ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 4.5 साल में जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है, जिसकी कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की बात है, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करती है। उस जीरो टॉलरेंस पे दोनों पार्टियां पूरी तरह इन्होंने अमल भी किया है, और उसमें इस पीरियड के अंदर अगर सरकार को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम किया है तो सहकारिता मंत्री जी ने किया है। और 100 करोड़ का अभी उनको प्रारूप लग रहा है। हाँ, आरोप नहीं, मैं आरोप नहीं कहता। डीजीपी महोदय ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच करके ये वो किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो उन परिस्थितियों में आपके सामने है, सरकार ने किसी विपक्ष के आदमी को मौका नहीं दिया, किसी विपक्षी पार्टी को मौका नहीं दिया, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही मंत्री के खिलाफ तुरंत प्रभाव से इस जांच को अंजाम दिया है। आज टिकट तो बहुत दूर की बात है, आपने पहले भी देखा है कि जिन लोगों पर इस तरह के को वो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दोबारा स्वीकार नहीं किया। आज गठबंधन में है, जब पहले लोकसभा चुनाव है फिर विधानसभा चुनाव, फैसला जो गठबंधन का है दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। वर्तमान में हम मजबूती से काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि गठबंधन बरकरार रहेगा और हमारा संगठन मजबूत है, और बावड़ की सीट जननायक जनता पार्टी के खाते में आएगी, और जननायक जनता पार्टी के खाते में आएगी तो कैंडिडेट जो है ना हमारा होगा। हमारे साथ श्याम सुंदर सब्रवाल जी बावल विधानसभा क्षेत्र से खास बातचीत में हैं, और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल पे करोड़ों रुपए का उनके पीए ने ऑन कैमरे समाचार चैनलों पे आके भांडाफोड़ किया है, और आरोप कहीं ना कहीं मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने उन पे आरोप जो कार्रवाई की है, उनने खुद ने संज्ञान लेके ऊपर से कार्रवाई की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चलो मान लेते हैं सारी बातें हैं, अब अहिरवाल क्षेत्र की बातचीत करें, अगर गठबंधन में रहेगी तो भी बीजेपी इतनी पागल नहीं है अहिरवाल क्षेत्र की सीट किसी और पार्टी को देगी। उनको भली बात ही पता है अहिरवाल क्षेत्र के लोग वैसे ही आप बीजेपी के साथ रहते हैं। पिछली बार गलती से 1-2 सीटें उधर चली गई, 11 सीटें, उससे पहले भी अच्छी खासी 14 सीटें थी। अब की बार 14-15 सीटें फिर आने वाली हैं बीजेपी की। यहाँ के जैसे हम सर्वे वगैरह करते हैं उनमें निकल के रहता है। तो आपको इस हालत में, इस स्थिति में कौन टिकट देगा जेजेपी से, कौन गठबंधन में टिकट आपको दे के आएंगे, थोड़ा समझ से परे है ये बात। आप पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा उठा करके देखिए, दोनों चुनाव के अंदर हमने अच्छा वोट बैंक हासिल किया है, और जब बैठ करके चर्चा होगी तो निश्चित रूप से हम सीटों की संख्या और जिस तरह का संकेत है कि हर जिलेवार सीटें होंगी, और जब हर जिलेवार सीटें होंगी और सीटों की संख्या होगी तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले में भी हमें सीट मिलेगी, और रेवाड़ी जिले में सीट मिलेगी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो सब पुराना आंकड़ा है ये इंडिकेट करता है कि बावड़ क्षेत्र सदैव चौधरी देवलाल जी के साथ रहा, और दुष्यंत चौटाला जी को पूरा सम्मान ये क्षेत्र देता है। आपका मतलब सीधा सीधा कहना क्या है, 84 खाप जो बोलते हैं बावल की, जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, कुछ अपना दलित वर्ग का वोट बैंक,
आपका जुगाड़ आप बन जाएगा, मतलब आप पहले समीकरण ये लगा रखे हैं वहाँ निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। वैसे तो यहाँ बीजेपी का, क्योंकि चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय यहाँ से हार के निकले थे, तो यहाँ कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखते। चौटाला हो चाहे जेजेपी पार्टी हो, चाहे चौधरी देवीलाल थे चाहे ओम प्रकाश चौटाला थे, ये लोग यहाँ कभी नहीं बेचते जिता के। गाय बगैर एक आधी सीट कभी निकल गई होगी, लेकिन महेंद्रगढ़ से उस समय भी हार गए थे वो लोग। लेकिन बाउल का आपका समीकरण यही बैठता है, क्योंकि जाटों के लगभग 84 खाप बोलते हैं, 84 की बाउल की, तो वहाँ लगभग जाटों का दबदबा है और आप आराम से अपनी सीट निकाल जाएंगे। ये तो निश्चित इसमें कोई शक नहीं कि अगर पीछे का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो बावल की सीट पर इस 2 टर्म के अलावा ज़्यादातर चौधरी देवलाल जी परिवार का जय हो रहा है। और हम लगातार चुनाव के बाद 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं। अब इस क्षेत्र की जनता का प्यार प्रेम हमारे साथ है और क्षेत्र की जनता की भावना है कि श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करे, श्याम सुंदर सब्रवाल यहाँ से विधायक हो, और ये उनका की सोच है, उनका प्यार प्रेम है और निश्चित रूप से वो साकार करने का काम करेंगे। इस बार क्यों कहती है ये बाउल की जनता ऐसा? श्याम सुंदर सब्रवाल ने कर क्या दिया? सोशल वर्कर हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। अगर सोशल वर्कर हैं तो सेवा तो वैसे भी रह के कर सकते हैं। राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ना है, सीधी सी बात है, और चुनाव लड़ेंगे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, ये हर नेता को पता है भली बाती, और प्यार भाव से रहना पड़ेगा, ये हर नेता को पता है भली बाती। हर घर तक नहीं पहुंचेंगे, आज हर आदमी चाहता है मेरे दरवाजे तक नेता खुद चल के आए, बीच में मीडिएटर ना हो। जो बीच में अपना अलग अलग लोग रखते हैं बीच में, वो कभी जीतते भी नहीं। आज का माहौल ये है। क्यों वोट देंगे लोग आपको? क्या खासियत है श्याम सुंदर में? श्याम सुंदर सब्रवाल चुनाव के समय राजनीति नहीं करता, चुनाव के समय लोगों के बीच में नहीं जाता। श्याम सुंदर सब्रवाल 2014 का चुनाव था और लोगों ने जो मुझे प्यार प्रेम और सहयोग दिया उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं, लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाया। 2014 के चुनाव के अगले दिन, रिजल्ट के अगले दिन मैं बावड़ में किसी कॉन्डोलेंस में गया तो एक चौराहे पे लोग खड़े थे, वो कहने लगे कि बड़े ताज्जुब की बात है, कल रिजल्ट आया था और आज ही श्याम सुंदर हमारे यहाँ बैठने के लिए आ गए। तो ये जो जीत और हार है ये चुनाव की होती है, ये जीवन की नहीं है। तो हम लोगों के बीच में लगातार 5 साल उनके सुख और दुख में, उनकी जहां उनकी ज़रूरतें होती हैं, आज ये एम संघर्ष समिति के आप कार्यक्रम में आए हैं। इस एम संघर्ष समिति के कार्यक्रम में आप शुरू के दिन से उठा करके देखें तो जब ये महापंचायत हुई हो या सद्बुद्धि हवन हो, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, जेल भरो आंदोलन हो, कुंड से लेकर के रेवाड़ी का पैदल मार्च हो, हर कदम पे हर सहयोग मैंने इनका कंधे से कंधा लगा करके इनका सहयोग किया। इनकी भावनाएं हैं कि श्याम सुंदर सब्रवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी बात को रख सकता है, हमारे सुख दुख में शामिल होता है, हमारी ज़रूरतों के समय खड़ा होता है। तो लोगों को तो ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो उनके सुख दुख में, उनकी ज़रूरतों के समय खड़ा हो। वो मैंने भली भांति पिछले 10 साल से मैं लगातार इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। हमारे साथ श्याम सुंदर सब्रवाल बाउल विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी जिले से खास बातचीत में बने हुए हैं हम, और इनसे कई विषयों पे बातचीत करें बेबाक तरीके से। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिख के डाल दीजिए। अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे तो उनसे इनके सवाल वो भी पूछेंगे, कुछ और चर्चा करते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, चुनाव के लिए भागा दौड़ी, और ये भी सीधी सी बात है। आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? चुनाव लड़के करना क्या चाहते हैं आप? सीट के पीछे क्यों, कुर्सी के पीछे क्यों भाग रहे हैं श्याम सुंदर सब्रवाल? मतलब क्या ऐसी टीस है दिल में कि बाउल को हम प्लास्टिक की सड़कें बिछाएंगे, बाउल में सरफ से सड़कें धुलेंगी, हम हर घर के सामने अच्छी खासी चिकित्सा सुविधा देंगे, हर घर में रोज़गार देंगे। ना तो 17 साल में ऐसा कभी हो पाया, ना अभी कोई मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बदला है 8-10 साल में, ऐसा नहीं है 30-35%, लेकिन इतना अब भी नहीं बदला है। अब भी वही हालत है, बगैर दवाई को लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों की हालत बद से बदतर है। भ्रष्टाचार, पहले ओपन ले लेते थे, अब गांव के अंदर से अपने अपने एजेंट छोड़ रखे वहाँ से ले लेते हैं। तो श्याम सुंदर सब्रवाल कौन सी जादू की झप्पी ले रही है? कुर्सी के लालच में भागम भाग हो रहे हैं पिछले 8-10 साल से, और जीतते ही बाउल विधानसभा क्षेत्र को बदल देंगे। हम जन सेवा के लिए, जन सेवा तो वैसे भी हो सकती है श्याम सुंदर सब्रवाल जी, तो हम तो लगातार करते रहते हैं।
लेकिन बैठ के कौन सी जनसेवा? कुर्सी के माध्यम से आपके पास में वो ताकत होती है जिससे आप लोगों की भावनाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप वहां पे बैठे हो तो इनकी आवाज को आप एक ताकत बन करके उनको समाधान कर सकते हो। शाम सवाल जी, बातें बहुत हैं लेकिन फिर मैं करूंगा क्योंकि बहुत तीखे तीखे मेरे पास सवाल है आप लोगों के लिए। चलते चलते मुझे इतने बता दीजिए, बनवारी लाल डॉक्टर साहब कितनी आपकी आशाओं पे खरे उतरे इन 5 साल के अंदर? डॉक्टर बनवारी लाल का जो 5 नहीं 10 साल का टेन्योर रहा, मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने ये मनेठी गांव है, ये पीछे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे तहसील की बिल्डिंग है, आप जा कर के देख लिए उनके इसी कार्यकाल में ये वो हुआ और 4.5 साल में एक ईंट नहीं लगी। इससे आप उधर चले जाइए गोठड़ा के अंदर, उन्होंने लोगों से एक वादा किया था कि 1.5 साल पहले किसी एक बिजली बोर्ड की नींव रखी गई थी, पावर हाउस की नींव रखी थी। वो गांव में आए थे, उन्होंने कहा था कि इसका आप कार्य पूर्ण करवाएं, वो वादा करके गए थे। वो काम आज भी ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। तो इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है ये उनके समय में कारण क्या रहा कि वो इस क्षेत्र की आवाज उठा नहीं पाए। राम नाम जपना पराय माला बना, वो लोग ऐसा ही लग रहा है कुछ उनका। नहीं, अभी जो 100 करोड़ का मैटर आया तो इससे वो तो सब लोग जानते हैं, ये 100 करोड़ तक सीमित नहीं, उस पर तो जांच और बढ़ा दी है। सभी डिस्ट्रिक्ट की पूरे स्टेट की ऑडिट करवा दिया गया है, रिजल्ट जल्दी ही सामने आएगा। और कहीं ना कहीं सांसद स्वराज जी, अब राव इंद्रजीत का आशीर्वाद आपके साथ है आने वाले चुनाव में, मुझे यह बता दीजिए, वो कहीं भी रहे, बीजेपी में रहे चाहे वो जेजेपी में रहे, आपके साथ उनका आशीर्वाद है या नहीं? ऐसा है कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे आदर्श हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, इस क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा है। आप जब मैं छोटा सा था उस समय जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र होती थी और जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय से लेकर के आज तक जब भी उनसे मिलते हैं उनका प्यार प्रेम अथाह सम्मान हमें बराबर मिलता रहता है। और उनका आशीर्वाद इस बार निश्चित रूप से जब चुनाव आएगा उन हालात और परिस्थितियों पे निर्भर करेगा, लेकिन हमारा सम्मान और राव साहब जो है ना एक कद्दावर नेता, हम उनका रिगार्ड करते हैं। एक बात चलते चलते हाँ या नाम बता दीजिए, अब की बार डेफिनेटली श्याम सुंदर सब्रवाल चुनाव लड़ेगा या फिर कुछ किंतु परंतु हो सकते हैं, हाँ या नाम? चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेगा, पार्टी के हाईकमान का फैसला होता है, पार्टी हाईकमान हमें आदेश देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत की। धन्यवाद लांबा जी। हमारे साथ श्याम सुंदर सब्रवाल बने होते बावल विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी पार्टी से। अब आने वाला समय बताएगा, हाईकमान जेजेपी पार्टी इनको आदेश देती है चुनाव लड़ने का, नहीं देती है, लेकिन ये कहते हैं राव साहब राजा जी का आशीर्वाद अब की बार हमारे साथ है और निश्चित तौर पर टिकट जीत के जेजेपी की बीजेपी की झोले में पक्का डालेंगे। तो काफ़ी बहुत अच्छे हमारे पास तीखे सवाल हैं, लेकिन फिर इनसे ज़रूर मिलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे हर विषय पे। तो आपसे मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।